नमस्कार, जय हिंद, जय सारथी। सारथी एकता जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ से मैं प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सेन। आप सभी भाई को मैं नमस्कार, सादर वंदन, अभिनंदन। और यह वर्ष 2026 आप सभी के जीवन के लिए एक विशेष वर्ष हो, यही मेरी शुभकामना हम सभी के बीच। ड्राइवर समाज की अधिकार और उसके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए विशेष छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन का निर्माण हुआ और उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आज देखा कि आज लगभग 3 वर्ष के आसपास आने वाले हैं छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन की जो कार्यकाल है। इन 3 वर्षों में छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन ने बड़े बड़े कार्य किए हैं और छत्तीसगढ़ राज्य पर एक विशेष उपलब्धि हासिल की। साथ ही साथ पूरे भारत में आप सभी की मेहनत, आप सभी के परिश्रम से एक विशेष छाप छोड़ी है। एक नया संदेश दिया ड्राइवर समाज को कि संगठित रहने से ड्राइवर समाज सुरक्षित है एवं सुरक्षित है। आपका अधिकार का कोई हनन नहीं कर सकता। और इसी भावनाओं को लगातार हम प्रदर्शित करें सोशल मीडिया के माध्यम से। खास अनुरोध इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से, देखिए भैया, संगठन एक व्यक्ति से नहीं चलता, संगठन सिर्फ पदाधिकारी से नहीं चलता। संपूर्ण संगठन के सारे सदस्यों को, सारे पदाधिकारियों को सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, सबका बराबर हिस्सेदारी है संगठन पर, चाहे वह किसी भी स्तर पर हो। सबका एक अलग अधिकार होता है। और आज देखा जाता है कि छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन, साथ ही साथ ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ, आप सभी को पता है ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ निर्माण हो चुका है और जिसकी मुख्य उद्देश्य पूरे भारत पर एक नया क्रांति पैदा करना है, पूरे भारत पर, जिसे हम केंद्र सरकार से लड़ सकें और ड्राइवर आयोग जो हम वहाँ पर उसके साथ लड़कर हम उसको ले आ सकें अपने समाज के लिए, ताकि उस कानून की सुरक्षा पर हम सुरक्षित रह सकें, जिसकी पुरजोर तैयारियां की जा रही हैं। सभी राज्यों में एक नए क्रांति का संचार हुआ है, एक नई क्रांति पैदा हुई है। और छत्तीसगढ़ राज्य पर अभी मैं देख रहा हूँ कि जो भाई लोकल में चलते हैं वो डिसिप्लिन का, संगठनात्मक जो अनुशासन है, नीति और नियम है, उनका पालन नहीं कर रहे। खास ये जो हमारी वर्दी है, ये आप पहन के नहीं चल रहे हैं, तो ये अपने आप में मुझे शर्म महसूस होती है कि जिन भाइयों के बीच मैंने इतने 3 सालों से मेहनत किया, परिश्रम किया, और वो भाई जो आज हमारी एक बात को, मैं आपको भैया बिना कपड़े का चलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपका तन पर ये जो वर्दी है, ये जो हमारी पहचान है, ये आपके तन पर लगने से आपको क्या गौरवान्वित महसूस होता है, या किसी भाई को पता नहीं होगा। और जो भाई निरंतर चलते हैं उनसे जाकर पूछिए कि बेनिफिट क्या है इस वर्दी की, इसकी हिम्मत क्या है, इसकी कीमत क्या है। आज वर्दी पहनकर ना चलना ही समाज की जो कमियां दर्शाता है, आपकी कमी दर्शाता है। और ऐसे लोग क्वेश्चन करते हैं कि संगठन क्या कर रहा है। संगठन बहुत कुछ किया है जिसको आपको पता नहीं है आंतरिक रूप से। आज जो मोटर मालिक पैसा रोकते थे, जो पुलिस वाले व्यवहार करते थे, दुर्व्यवहार करते थे, जो मारपीट करते थे, उसमें कमी आई कि नहीं आई है। जो लोग लूटपाट करते हैं उसमें कमी आई कि नहीं आई है कि हम आपके साथ लूटपाट कर देंगे, ड्राइवर को मार देंगे, पीट देंगे, ड्राइवर को पेमेंट रोक देंगे, या ड्राइवर से अवैध वसूली करेंगे, तो कौन खड़ा होगा? संगठन खड़ा होगा। और संगठन कहीं आ गया बीच में तो वो कहीं का नहीं रहेगा। तो ये ऐसे कई जो कारण है, सिस्टम है, ये आया कहाँ से? ये आज जो हमारा जो 3 साल का जो कार्यकाल है, 3 साल का जो मेहनत है, परिश्रम है, ये कारण उसी का है, ये उसी का ही फल है जो आज समाज में इतना इफेक्ट पड़ा है। और पहले, इससे पूर्व 3 साल के पूर्व ड्राइवर समाज छत्तीसगढ़ राज्य में क्या था, कैसी स्थिति थी, कैसे हालात थी, उस स्थिति और हालात को आप सभी गहन विचार मंथन करें। आप सभी का ग्रुपों पर आना, ग्रुपों पर आकर अपना एक्टिविटी दर्शाना। मैंने सख्त निर्देश दिया हुआ है सारे पदाधिकारियों को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर कि सभी जिलों में आपका ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप पर जाकर आप अपना करंट लोकेशन दीजिए।
हर एक मेंबर्स को देना होगा, हर एक मेंबर्स को उस ग्रुप में अपना करंट लोकेशन देना होगा कि भैया मैं इस जगह से निकलकर उस जगह पर जा रहा हूं जहां पर आपका गंतव्य है और किस रास्ते से आप जा रहे हो, और वहां पर आपके साथ कुछ हो या आपको कुछ किसी प्रकार की कोई जरूरत हो, आप मुझे हेल्प ले सकते हैं। अगर वही भाई करेगा, नेक्स्ट भाई करेगा, ऐसा कोई भी भाई किसी भी चीज़ की आवश्यकता उनको हो नहीं मिल पाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप रोड पर चलने वाले हो, घर पर रुकने वाले नहीं हो। हम रोड पर ही चलते हैं और रोड पर ही हमको किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। और अगर हम सभी भाई वर्दी पहन के चलेंगे, वर्दी पहन कर कोई भाई खड़ा भी रहेगा ना, हम उसको पहचानेंगे हमारा भाई है, इसको किसी चीज़ की जरूरत है, वहाँ पर हम ब्रेक मार लेंगे, उसको पूछेंगे। 10 पुलिस वाले अगर हमारे साथ निकल जाए हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो वर्दी पर रहेगा तो हम पहचान जाएंगे कि पुलिस वाला है। किसी के चेहरे पर नहीं लिखा रहता कि वो पुलिस वाला है, किसी के चेहरे पर नहीं लिखा रहता कि वो आर्मी मैन है, किसी के चेहरे पर नहीं लिखा रहता है कि वो वकील है। ये हमारी वर्दी प्रदर्शित करता है कि हमारी पहचान क्या है। इसलिए इस वर्दी को प्राथमिकता दिया गया है पूरे ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ के द्वारा। तो इस वर्दी की अहमियत समझिए, इस वर्दी की कीमत समझिए, पहचान समझिए, इसको पहनने से अपने को आपको कैसे गौरवान्वित महसूस होता है उसको समझिए और नियमावली पर चलिए। संगठन के द्वारा जो बनाया गया नियम है, जो मासिक शुल्क का प्रावधान है, विदाउट मासिक शुल्क का कोई भी संगठन संचालित नहीं हो सकता। ये सख्त नीति और नियम से बनाया गया कानून और व्यवस्था है संगठन को संचालित करने के लिए, क्योंकि विदाउट फंड का न ही कोई परिवार चलता है, न समाज चलता है, न ही आपका राज्य जिला चलेगा, ना ही राष्ट्र चलेगा। तो विदाउट फंडिंग का ना आपको हेल्प हो सकेगी, ना ही हम कोई कार्य कर सकेंगे। इसी कड़ी में संपूर्ण भाइयों को एक व्यवस्थित तरीके से इंश्योरेंस करने की एक व्यवस्था लागू की है छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ के द्वारा, जिसमें हर भाइयों का एक्सीडेंटल के उपरांत में 10 लाख का इंश्योरेंस रहे। अंगभंग की स्थिति में 10 लाख रुपए उनको, उनके परिवार को सुरक्षित रूप से छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ के द्वारा उसको तय किया जाना है। और सभी को इस व्यवस्था के अंतर्गत में आनी होगी। आपको अपने परिवार को सुरक्षित करना होगा, क्योंकि हम ड्राइवर हैं, हमारे साथ कब दुर्घटना घट जाए हमको कोई पता नहीं होता। दुर्घटना बता के नहीं आती है कि मैं 1 साल के बाद आऊँगा, 2 साल के बाद आऊँगा, या आ जाऊँगा या 1 घंटे बाद आ जाऊँगा, वो बता के नहीं आती है। आप सही चल रहे हो, सामने वाले कैसे चल रहे हैं उसको आपको पता नहीं होता कि हमारा टायर फट गया, हमारा ब्रेक फेल हो गया, हमारा टायर टूट गया, गोली फेंका गया, कोई भी कंडीशन हो सकता है दुर्घटना का, और उस दुर्घटना एक छोटी सी त्रुटि जान ले लेती है, चाहे वो हमारी हो या किसी अन्य की हो। तो ऐसे कई जो सिस्टम है, उन सिस्टमों से बचने के लिए ही इंश्योरेंस की व्यवस्था की गई है। आज गुंडे, असामाजिक तत्व, मालिकों के द्वारा पेमेंट रोकना, दलालों के द्वारा हमारा पेमेंट खा जाना, इन सारी व्यवस्थाओं को दूर करने के लिए संगठन का रहना और संगठित रहकर संगठन को संचालित करना अति महत्वपूर्ण है। आप लोग संगठित नहीं रहेंगे तो ये निसंकोच भैया हम क्या करते हैं, जब आंदोलन होती है उस आंदोलन पर उतर जाते हैं। एक दिन आंदोलन पर उतर जाने के बाद दूसरा दिन आंदोलन पर नहीं उतरते हैं, और जब आंदोलन खत्म हो जाती है तो पूछते हैं भैया आंदोलन का क्या हुआ। एक दिन में कहते हैं ना, एक चना बाहर नहीं फोड़ता, वैसे ही है हमारा संगठित होना, संगठित होकर चलना, सिस्टम के अनुरूप बंद कर चलना, ये हमारी समाज की उत्पत्ति और विकास को दर्शाता है। और आज ड्राइवर समाज 78 साल से शोषण से मुक्त क्यों नहीं हुआ? यही कारण है कि हम एक दूसरे के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप तय करते रहते हैं कि सामने वाला ऐसा है, संगठन में पदाधिकारी ऐसा है, वो पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, मैंने क्या किया और आपने क्या किया। आपके कमियों को और मेरे अंदर जो कमी है उन दोनों में डिवाइड करके देखिए। किसी की रक्त की जरूरत पड़ती है तो ग्रुप पे आता है भैया मुझे ब्लड की जरूरत है, किसी को स्टेपनी की जरूरत है, मुझे स्टेपनी, मुझे
और चेक राउट की ज़रूरत है, या मैं वहाँ पर फंस गया हूँ, मुझे पेमेंट दिलाने की ज़रूरत है। कितने लोग, कितने भाइयों का पेमेंट दिलाने के लिए सामने आए हैं? कितने भाइयों को रक्त देने के लिए सामने आए हैं? कितने भाई को चेक देने के लिए रोड पर तैनात हुए हैं? उसका एक वीडियो एविडेंस मेरे साथ पेश कीजिए। क्योंकि मैंने साफ आप सभी को निर्देशित करता रहता हूं कि भैया एक दूसरे का हेल्प करना शुरू कीजिए। ग्रुप को देखिए, ग्रुप पर मैसेज आ रहे हैं, उसको पढ़िए, समझिए। आप किसी का हेल्प नहीं करेंगे तो आप हेल्प की उम्मीद नहीं कर सकते। सिर्फ पदाधिकारी ही हेल्प नहीं करेगा। पदाधिकारी का भी काम है, वो भी गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी चलाने के बाद भी आपका मैसेज वो देखते हैं, आपका मैसेज पढ़ते हैं। मैसेज पढ़ने के साथ साथ में आपको हेल्प देते हैं, सेवा देते हैं। और जहाँ सेवा देने की बारी आती है, छुट्टी मार कर भी वो आपके साथ, आपके घर में, आपके निवास में, चाहे हॉस्पिटल में, किसी भी अन्य स्थान पर हो जाते हैं आपको हेल्प देने के लिए। तो सारे कार्य पदाधिकारी का नहीं है, ये जिम्मेवारी हर एक मेंबर का है, हर एक भाई का है। और हर भाई अगर इस समाज के लिए अपना योगदान देने लगे, इस समाज के लिए अपना समय देने लगे, एक दूसरे का हेल्प लेना, हेल्प देना शुरू करें, निसंकोच, ऐसा संगठित समाज बनेगा। एक देश पूरे भारत का और पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर विशेष ख्याति प्राप्त होगी। एक विशेष नाम दर्ज होगा। संगठित समाज, ड्राइवर समाज एक ऐसा समाज है जो सिस्टम को बना सकता है और सिस्टम को हिला भी सकता है और सिस्टम को बिगाड़ भी सकता है। लगातार मैं निवेदन करता रहता हूँ, अनुरोध करता रहता हूँ कि वेल डिसिप्लिन में चलिए, वर्दी पहन के चलिए। आपके किसी भी स्थान पर हो, वहाँ पर 10-20 ड्राइवर हैं, अगर वहाँ पर 20 ड्राइवर हैं, वहाँ पर 15 ड्राइवर वर्दी पहनेंगे, वो 5 ड्राइवर शर्म से आपके साथ बात नहीं करेंगे। उसको शर्म आएगी, उसको शर्म आएगी। और ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर के नाम पर वो कलंक है। तो आज हमारी जो कमियां हैं, इसी कमी के कारण से आज हमारा समाज जो है मजबूत नहीं हो पा रहा है, मजबूती नहीं आ पा रही है। इसका कारण और सिर्फ हम हैं, क्योंकि हम डिसिप्लिन में रहना नहीं चाहते। हम क्वेश्चन कर लेंगे, दूसरे के ऊपर आरोप सिद्ध कर देंगे, आरोप लगा देंगे। कितने दिन से संगठन बना, संगठन बनने के बाद क्या किया, वो किया। आज किसी भाई को पैसे की जरूरत पड़ी, किसी भाई का एक्शन हो जा रहा है, उसका मासिक शुल्क पे नहीं है। संगठन में 3 माह का समय होता है। 3 माह तक संगठन में आप अनुपस्थित हैं तो आप संगठन का मेंबर नहीं है। ये मेरा नीति नहीं है, ये प्रावधान की नीति है, ये मंत्रालय की नीति है, ये नियम है कि आप 3 महीने से बाहर हैं, मतलब आप संगठन के मेंबर नहीं हैं, आपसे संगठन का वास्ता नहीं होता वहां पर। 19 महीने से, 20 महीने से जिसने संगठन को देखा तक नहीं, और जब एक्शन हो जाता है तो उसके परिवार हमारे तक पहुंचती है। उसके परिवार हमारे ऊपर प्रेशर डालता है कि मेरा बेटा संगठन में जुड़ा हुआ था, इसको संगठन की ओर से क्या बेनिफिट है। जो 20 महीने से गया, 20 महीने से जिसका मासिक शुल्क पे नहीं हुआ, अगर हर एक भाइयों का 20 महीने से मासिक शुल्क पे नहीं हुआ तो संगठन संचालित होगा कैसे? क्या पैसे का पेड़ लगा है, या कोई राजनीतिक दल हमको पेमेंट देता है, या हमारे संगठन को फंड देता है, कोई सामाजिक संस्था हमारे संगठन को फंड देता है? भैया आपका ही पैसा, आपका ही सहयोग में जाता है। और फूक देंगे रोज का 300-400 रुपये, रोज का 300-400 फूक देंगे, लेकिन महीने में जो प्रावधान की राशि है, जो मासिक शुल्क है, एक छोटी सी शुल्क, जिसको देने में आनाकानी होती है। 2 भाई का एक्सीडेंट हुआ पिछले बार, अभी वर्तमान में 1 महीने पहले, उसके परिवार कितने प्रेशर हमारे ऊपर डाले पता है? और दोनों भाई 18 और 19 महीने से गायब थे संगठन से। क्या उसके परिवार ने उसको पूछा कि तुम संगठन में जुड़े हो, संगठन का नियम पालन कर रहे हो, मासिक शुल्क पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और जब उसके साथ घटना घट गई तो वो आरोप संगठन के ऊपर तय कर रहा है। और कई जगह चर्चाएं भी चली हैं कि सामने वाला का एक्सीडेंट हुआ था, संगठन में जुड़ा था, वो वर्दी तक नहीं पहने थे, वर्दी तक भी नहीं पहने थे। और मैं तो साफ कहता हूँ, वर्दी अगर आपके बदन पर नहीं होगा, तन पर नहीं होगा, अगर आपके साथ दुर्घटना घटित होती है, संगठन कोई भी आपका हेल्प नहीं करेगा। ये सख्त निर्देश है आप सभी के बीच। जय हिंद, जय भारत। वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, सुनने समझने में काफ़ी समय लगेगा आप लोग को, लेकिन आप सभी से अनुरोध है, प्रार्थना है भैया, संगठन में संगठित रहेंगे, मजबूती, आने वाले भविष्य, आने वाली पीढ़ी हमारा सुरक्षित रहेगा।
आज हमारे एक छोटी सी कार्य करने से आगे हमारा भविष्य का रास्ता साफ और सुथरी हो सकती है। तो हमको साफ सुथरा रहना और संगठित और संयमित होना बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।